वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद निशा। ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। जैसे इधर काफ़ी दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था, इसका कारण व्यस्तता भी मैं बता सकती हूँ, और भी अन्य कारण हो सकते हैं जिनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बता नहीं सकती। अब ये हमारा जो समय है, इस समय बहुत ही, जैसे कि गर्मी की छुट्टियाँ आने वाली हैं बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए जो गर्मी की छुट्टियाँ आ रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि समर पड़ रहा है, धूप हो रही, तेज़ धूप है तो आप लोग हर समय केवल खेलते ही रहो या एसी में ही पड़े रहो और आप लोग सिर्फ पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल नाता ख़त्म कर दो। अब मेरा कहना यही है अपने प्रिय बच्चों से कि आप लोगों की जो छुट्टियां हो रही हैं उसमें आप लोगों की जो कमियां हैं, पढ़ाई से संबंधित कमियां हैं कि मेरे को ये नहीं आ रहा है, इस सब्जेक्ट में डाउट हो रहा है या इस तरह से कुछ हो रहा है, तो उसको हम सब अपने को दोहरा कर पढ़ कर, जिसको रीडिंग नहीं आती है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप लोग अपना समय उसमें लगाएं। खेलें भी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप गर्मी की छुट्टियों में हर समय किताबों कापों में लगो, क्योंकि वैकेशन का मतलब यही होता है कि हम लोग पढ़ें लिखें अच्छे से और समय को अच्छे क्रिएटिविटी में लगाएं, कुछ अच्छी ड्राइंग सीखें, कैलीग्राफी सीखें, पेंटिंग सीखें। मतलब अधिक से अधिक फ़ोन में मत लगे रहें। हर समय फ़ोन में लगने का मतलब कि आपकी बुद्धि का विकास कहीं ना कहीं रुक जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं फ़ोन में। बच्चे घंटों फ़ोन में लगे रहते हैं। अभी कई घटनाएं मुझे जैसे कि पता चलती है कि फ़ोन में लगे रहने से बच्चों को कई प्रॉब्लम आ जा रही, या हम लोग ही बहुत ज़्यादा देर तक फ़ोन में लगे रहते हैं तो क्या होती है, कई बीमारियां आती हैं, रेज़ जो निकलती हैं उनसे कहीं ना कहीं तो फ़ोन पे हमारे शरीर पे इफ़ेक्ट पड़ ही रहा है फ़ोन का। तो इसलिए मैं तो यही सबसे आग्रह करूँगी, पेरेंट्स से भी आग्रह करूँगी कि आप लोग अच्छे से अच्छे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, अपना क्वालिटी टाइम बच्चों को दें और बच्चों के साथ रहें। ये भी नहीं कि भीड़ में घूमते ही रहें। बहुत ज़्यादा इस समय जो माहौल चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करने की भी नीड नहीं है। देखिए, शरीर रहेगा, स्वस्थ रहेंगे आप लोग तो बहुत समय आएगा कि आप लोग घूम जाएंगे। ये नहीं कि हर समय ट्रिप पे ही निकल जाओ। अच्छी चीज़ है, ट्रिप पे जाने के बहुत सारे समय आएंगे जिस पे आप लोग जा सकते हो, नई नई जगह घूम सकते हो, लेकिन इस समय का माहौल को देखते हुए थोड़ा सा भीड़ वाली जगहों में जाने से बचें। थोड़ा सा हमारा पेट्रोल वगैरह जिसमें खर्च होता है गाड़ियों में मत घूमें। साइकिलिंग सिखाएं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा। साइकिलिंग सिखाने से क्या होगा, एक तो उनका हेल्थ जो प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी, दूसरे हमारे देश की जो समस्या पेट्रोल की और इन सब की है ये भी हमारी थोड़ी सॉल्व होगी। अधिक से मैं अभिभावकों से भी यही निवेदन करूँगी कि अगर कोई बहुत ज़रूरी काम है, बहुत फैमिली पूरी जा रही है, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा कार वगैरह का यूज़ करें। अगर सिंगल जा रहे हैं तो स्कूटी वगैरह ले लें या साइकिलिंग करने। साइकिलिंग करना कोई ख़राब काम नहीं है। साइकिलिंग हमारे हेल्थ को फिट रखती है और हमको थोड़ा सा 50-60 साल पीछे चले जाने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जो हम ज़िंदगी उस समय जी लेते थे उसको मैं भी अभी इतनी एज की नहीं हुई हूँ कि मैंने पिछला समय देखा है, लेकिन मैंने सुना तो है ही है कि लोग कैसी ज़िंदगी जीते थे, कितने स्वस्थ रहते थे, क्या करते थे। तो उस ज़िंदगी को जिएं और अपने जीवन लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाएं। बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करें। बच्चों के लिए क्रिएटिविटी वाली चीज़ें करें। घर में ही ऐसा माहौल बना लें कि बच्चे मोबाइल में ना लगें, चाहे वो नानी नाना के हैं, दादी दादा क्या जाए। अधिक से अधिक समय अपने बुज़ुर्गों को दें, अपने बुज़ुर्गों के आस अपने परिवार को, चाचा चाची, मामा मामी, नानी नाना, जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, क्योंकि आज का समय जो है बहुत ही लोगों के पास समय की कमी है। कमी का मतलब जीवन बहुत छोटा हो गया। इसलिए अपने बच्चों को अपने रिश्तों को की अहमियत भी समझाएं कि कौन सा रिश्ता किस तरह से होता है। दूरी तो अपने आप होती जाती, जहाँ बच्चे बड़े हो जाते हैं वहाँ तो दूरियाँ अपने आप हो जाती, क्योंकि उनको खुद ही समय नहीं होता है अपने कामों के लिए। तो मेरा आप लोगों से यही होता है कि उनको रिश्तों की पहचान कराएं। ये मेरा वीडियो मोटिवेशनल वीडियो है, जिसमें कि मैं ये नहीं कहती कि मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञाता हूँ या मैं बहुत बड़ा मुझे ज्ञान है तो आप, लेकिन मैं यही कहूँगी रिश्तों की अहमियत दो। दादी दादा, नानी नाना, चाची चाचा, मामी मामा, या जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं उनसे उनका परिचय कराइए। उनके घरों पे जाइए, आप ट्रिप की बजाय उनके घर में जाइए, उनको अपने घर बुलाइए, ताकि रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। और अधिक से अधिक समय उनको जो कमज़ोर विषय हैं उस पर पढ़ने का मौका दीजिए। और मैं एक बार फिर से यही कहूँगी कि अब मैंने समर वेकेशन में अपनी ऑनलाइन क्लासेस
स्टार्ट की हैं, जो बच्चे दूर में हैं, साउथ में हैं, कहीं फॉरेन में हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके लिए भी मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी है। जो चाहता है कि नहीं मुझे बेसिक आ जाए, हिंदी बेसिक आ जाए, संस्कृत बेसिक आ जाए, तो उनके लिए ओपन क्लासेस भी हैं, आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। और पर्सनल मैं एक नंबर अपना शेयर कर दूँगी, उस नंबर पे मुझे कॉल करके अपनी पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम, या आप लोगों का जो भी राइटिंग का इशू बहुत रहता है, राइटिंग का इशू इतना ज़्यादा रहता है कि बच्चे लिखना नहीं चाहते, बच्चों की राइटिंग नहीं आती सही है, उनको प्रॉपर रीडिंग नहीं आती। हिंदी का विषय तो बहुत ही ज़्यादा रीडिंग और राइटिंग के लिए बहुत ही एक तरह से बच्चों के लिए कठिन विषय बन गया। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा पेरेंट्स ध्यान दें प्लीज़। जो शिक्षक अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं उनकी भी छुट्टियां चलेंगी, तो ट्रिप पे जाओ। मैं ये नहीं बोलती कि ट्रिप पे ना जाओ, किसी लॉन्ग रूट पे ना जाओ, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ, क्योंकि यही एक ऐसा समय होता है जब हम बच्चों और परिवार के नज़दीक आते हैं। और नहीं तो क्या होता है, साल भर हम लोग कामों में लगे रहते हैं, बच्चों को समय नहीं दे पाते, उनकी कमजोरियों को नहीं समझ पाते। तो इस वीडियो का बनाने का मेरा यही उद्देश्य था कि जो बच्चों की हमारी कमियां हैं, जिसको लेकर हम लोग परेशान रहते हैं, पीटीएम में जाते हैं तो हंसते हुए जाते हैं, लौट के आते हैं तो रोते हुए आते हैं। कई पेरेंट्स मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जाते बेचारे बहुत अच्छे मूड में हैं, लेकिन जब उनकी कंप्लेंट सुन लेते हैं कि मैम इसको ये नहीं आता, इसको ये, तो बेचारे पेरेंट्स भी क्या करें। पेरेंट्स तो अपना पूरा एफर्ट दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, ट्यूशन दे रहे हैं कुछ, लेकिन बच्चों को ही समझ में नहीं आ रहा। उसका कारण ये कि अगर बच्चा को हम 1 घंटा भी नियमित देंगे तो बच्चे का एक तो हमारे से अटैचमेंट ज़्यादा होगा, उसकी कमियां पता चलेंगी कि हमारे बच्चे के अंदर क्या कमियां हैं, क्या कैसे हम, और दूसरी उसकी कमियों को हम दूर करने का प्रयास करें। तो मेरा सभी से, आप लोगों से यही निवेदन है कि इन छुट्टियों में अच्छे से अच्छा समय, क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ बिताएं। इधर उधर मस्ती भी करें, खूब मस्ती करें, खूब घूमें का एक प्लान बनाएं, सब कुछ करें, लेकिन बच्चों के साथ ही। तो इसी के साथ मैंने ये वीडियो डाला है, और मैं भी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को कुछ मोटिवेशनल वीडियो डालती रहूँ, शिक्षा से रिलेटेड वीडियो डालती रहूँ, ताकि हमारा आपका संपर्क बना रहे। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं कि मैं समर वेकेशन में ऑनलाइन क्लासेस लूँगी, तो इसके लिए बेसिक क्लियर हो जाएगा। राइटिंग वर्क पे थोड़ा फोकस करूँगी कि बच्चे की किस तरह से बच्चे हमारे पढ़ें, ताकि उनकी हिंदी सही हो जाए, हिंदी में उनकी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आज का मेरा वीडियो ये इन्हीं विषयों पे था। इसके साथ मैं यहीं पर विराम लेती हूँ, और अब हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। ओके, थैंक यू।